Hey everyone, in this session we will discuss another important population interaction, that is competition. So competition बाकी population interaction से थोड़ा सा अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि competition में इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन तो है, और ये जो इंट्रैक्शन है ना कंपटीशन में, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो कंपटीशन भी इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, यानी यहाँ पे भी दो डिफरेंट स्पीशीज का इंट्रैक्शन है, और ये जो इंट्रैक्शन है ये बाकी इंट्रैक्शन से अलग है. क्यों अलग है ये हम लोग बस अब डिस्कस करने वाले हैं. इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. तो ये इंट्रैक्शन अलग इसलिए है क्योंकि जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो किसी स्पीशीज को बेनिफिट मिल जाता है, कोई स्पीशीज हार्म हो जाती है, या कोई स्पीशीज बेनिफिटेड है तो दूसरी स्पीशीज न्यूट्रल है. ठीक है, मगर इस इंट्रैक्शन में स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों को ही हार्म होगा. तो क्यों हार्म होगा? क्योंकि ये एक राइवलरी कंपटीशन है. ठीक है, राइवलरी इंट्रैक्शन. और इस राइवलरी इंट्रैक्शन में होता क्या है कि दे आर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. ठीक है, तो ये एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं. राइवलरी कंपटीशन का मतलब ही होता है कि लड़ना, कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. और इस राइवलरी कंपटीशन में होगा क्या, जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगा वो तो सर्वाइव करेगा, बट जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो राइवलरी इंट्रैक्शन कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स इन विच द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, ओके, जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, सुपीरियर विल सर्वाइव, और जो वीकर है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, एंड वीकर वन एलिमिनेटेड. क्लियर हुआ ना? तो इस इंट्रैक्शन में ये तो बेसिक है कि जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव करेगा और जो वीकर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. अब इस कंपटीशन को डार्विन ने भी अपनी थ्योरी में मेंशन किया था. तो डार्विन की जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन के थ्योरी में, इन डार्विन्स थ्योरी, ठीक है, एक जो की पॉइंट्स थे इस थ्योरी के, उसमें एक पॉइंट ये भी था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब ही हो गया कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक दोनों ही कंपटीशन फेस करने पड़ेंगे. ओके, तो ये चीज डार्विन भी अपनी थ्योरी में मेंशन कर चुके हैं इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पॉइंट. अब एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि नॉर्मली क्या होता है ना, कि जो कंपटीशन होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में बहुत कॉमन है. ठीक है, तो ये तो पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंपटीशन इज वेरी कॉमन, कंपटीशन इज कॉमन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है, ये तो बेटा एक बहुत कॉमन सा आप देख रहे हैं एग्जांपल कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन है. लाइक आप टाइगर एंड लॉयन को देखें, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है और इनका कंपटीशन जो होगा वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की कैटेगरी में आता है. बट कुछ कंपटीशन जो है वो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी है. तो कंपटीशन इज कॉमन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट इट कैन ऑकर इन अनरिलेटेड स्पीशीज. अनरिलेटेड स्पीशीज में भी ये कॉमन है. चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ये एग्जाम्पल जो पिक कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो है ना अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच का कंपटीशन, इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है कि एक स्पीशीज है अबिंगडन टॉर्टोइस. सॉरी, इसमें हम इस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे. हाँ, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड
नेटिव फिश स्पीशीज, ठीक है, फ्लेमिंगो एंड नेटिव फिशेस, ठीक है। तो ये जो दो स्पीशीज आप देख रहे हैं, दीज आर टोटली अनरिलेटेड। फ्लेमिंगो जो कि एव्स हैं, बर्ड्स हैं, एंड ये जो फिशेस हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग। अब आप देखें कि फ्लेमिंगो एंड नेटिव फिशेस दे कॉम्पीट फॉर द कॉमन रिसोर्स, फॉर द कॉमन सोर्स ऑफ फूड मैं मेंशन कर रहा हूं, सोर्स ऑफ फूड, एंड दैट कॉमन सोर्स ऑफ फूड इज ज़ूप्लैंक्टन। ओके, तो ये दोनों इसी पे फीड करती हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स पे फीड करती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक राइवलरी कंपटीशन है, और ये कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में नहीं है, ये कंपटीशन बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में है। बात समझ में आ रही है ना? तो फ्लेमिंगो एंड नेटिव फिशेस का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इस कंपटीशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो कंपटीशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब इस कंपटीशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और इस कंपटीशन में अब कॉम्पिटिटिव रिलीज हम लोग समझेंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब हुआ कि अगर कोई, एक सेकेंड, कॉम्पिटिटिव रिलीज, तो इस कॉम्पिटिटिव रिलीज में एक चीज क्लियर है कि जो सुपीरियर या जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज हैं, जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो वीकर स्पीशीज को एक्सक्लूड करके अपने एक्सपेंशन को बढ़ाता है। तो रिलीज का मतलब क्या हुआ? उसको एक्सक्लूड करना। जो वीकर है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और जो सुपीरियर है वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में अपना एक्सपेंशन शो करेंगे। अब आप देखिए, ये कॉम्पिटिटिव रिलीज को मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से प्रूफ कर रहा हूं, बट थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इन ज्योग्राफिकल एरिया या जो इसका पर्टिकुलर हैबिटेट है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में द स्ट्रॉन्गर स्पीशीज eliminates the weaker one, ठीक है, वो अपने वीकर स्पीशीज को एलिमिनेट करेगा। और एलिमिनेट करने का मतलब जैसे वो एलिमिनेट करेगा वीकर स्पीशीज को, then it expands their geographical area, ठीक है। तो ये अपने वीकर स्पीशीज को एलिमिनेट करने के बाद अपना ज्योग्राफिकल एरिया भी इंक्रीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज है, अगर वो वीकर को एलिमिनेट कर रही हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगी, और जब इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो ये भी अंडरस्टूड है बच्चों कि इनका पॉपुलेशन काउंट बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन काउंट बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको सर्वाइव करने के लिए सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए होगा। बात समझ में आ गई ना? अब इसमें एक बहुत पॉपुलर सा एग्जाम्पल है कि अगर कॉम्पिटिटिव रिलीज को हम ऐसे समझे, तो एक स्पीशीज है, ठीक है, टोटोइस की, इसको हम लोग एबिंगडन टोटोइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एबिंगडन टोटोइस का एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है। तो एबिंगडन टोटोइस का जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हुआ इन ए डिकेड, ड्यू टू, क्यों एक्सटिंक्ट हुआ था ये? ड्यू टू द invasion of, या due to the introduction of cod at Galapagos Island,
तो बेटा ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि गैलापागोस आइलैंड पे एबिंगडन टॉर्टोइस की पॉपुलेशन ज्यादा थी, मगर इसका कंपटीशन उस टाइम पे किसी स्पीशीज से नहीं था। मगर जैसे ही वहां पे गोट की पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस्ड हुई, जिसका ब्राउजिंग रेट ज्यादा है, जिसका फीडिंग रेट ज्यादा है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो टोटोइस की स्पीशीज थी ये एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्लियर ना? अब इसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में भी प्रूफ किया गया है, दैट इज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रपोज्ड किया था गॉस ने। इट वॉज प्रपोज्ड बाय गॉस। ठीक है, एंड गॉस ने प्रिंसिपल में एक बात कही कि इफ टू स्पीशीज आर राइवलरी इंट्रैक्टिंग, ओके, इफ टू और मोर स्पीशीज are rivalry interacting, अगर rivalry interact कर रही हैं, then the superior one will survive, superior one survive करेगा क्योंकि वो stronger होगा, and weaker one will eliminate, तो जो weaker होगी वो eliminate हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत पॉपुलर है बच्चों। एग्जाम्पल में Barnacles balanensis ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी ओवर Barnacles कैथालमस। ठीक है, तो Barnacles balanensis ये सुपीरियर स्पीशीज थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये सुपीरियर किसके ऊपर थे? Barnacles कैथालमस पे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? कैथालमस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट Barnacles कैथालमस will eliminate, वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? सो ये एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच वॉज प्रपोज्ड बाय गॉस। कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स पे ही बेस्ड होते हैं। और इस इंट्रैक्शन में एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि कंपटीशन वो इंट्रैक्शन है जिसमें एक राइवलरी इंट्रैक्शन होगा और दोनों ही स्पीशीज हार्म्ड होंगी। हाँ, ये बात अलग है, जो कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर होगी या सुपीरियर होगी वो सर्वाइव करेगी और वीकर जो होगी वो एलिमिनेट होगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस करें, और जितने भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।